अस्सलाम वालेकुम जी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ मैं आपको अपने चैनल फ़रा फराज़ व्लॉग्स में वेलकम कहती हूँ। यहाँ पर मैंने व्लॉग एज़ यूजुअल स्टार्ट किया था सुबह सुबह जब मैं ऑफ़िस जा रही थी। तो नाश्ता नहीं मैंने किया था, बल्कि मेरी रूटीन में है ही ये है, मैं नाश्ता करती नहीं हूँ क्योंकि जब मैं नाश्ता करती हूँ तो मैं लेट हो जाती हूँ। बच्चों के आपको पता है स्कूल टाइमिंग्स जो है ना वो 8:15 है और मुझे 8:30 तक आना होता है और वो जाते हैं जी 7:45 तक। तो बस उनको भेजने के बाद फिर मेरे पास ना नाश्ता करने का टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि, और मैं ऑफ़िस में जाके मैं रेगुलर नहीं करती, लेकिन कभी-कभी मेरा दिल करे तो मैं कर लेती होती हूँ। तो ये गोरमे का मिलता है चिकन क्रोशियल टाइप ना, तो ये मेरा उस दिन दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो चाय के साथ हल्का-फुल्का ये खा लूँ, क्योंकि उस दिन ना मुझे भूख महसूस हो रही थी। बाकी व्लॉग मैंने ये वाला काफ़ी दिनों बाद अपलोड किया है। रीज़न यही थी कि एक तो ऑफ़िस में मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी कि बिल्कुल भी ना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ बैठ के, किस तरफ बैठ के, किस जगह बैठ के इसको जो है एडिट करूँ, वॉइस ओवर करूँ। घर में मैं इसीलिए नहीं करती क्योंकि घर में तो पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे आस-पास होते हैं और यहाँ से जाने के बाद जो कुकिंग करना, बच्चों को सर्व करना, उन्हें टाइम पे सुलाना, ये सब इतना ज़्यादा मेरे लिए टाइम पे करने की मुझे इतनी ज़्यादा होती है कि मेरा फिर पॉसिबल ही नहीं है कि मैं या तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ या तो मैं एडिट कर सकती हूँ। तो वो टाइम मुझे जिस तरह पॉइंट जो पॉइंट्स मिलते हैं तो वहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि मैं रिकॉर्ड ज़रूर कर लूँ। ये होगा कि चलिए एडिट करने का तो इंशाल्लाह ताला जब ऑफ़िस में टाइम मिलेगा तो वो ज़रूर कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है सुबह के नाश्ते के बाद मैंने फिर लंच पे किया, मैं लंच करने लगी थी तो लंच में इस दिन लाई नहीं थी। तो ये सब ने माशाल्लाह मिल-मिला के, मैंने आपको बताया कि सब कर रहे होते हैं तो सब एक ही साथ फ्री हो जाते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने बनाया था पास्ता, क्योंकि पास्ता बच्चों ने बड़े शौक से खाया था। क्योंकि बेसिकली यही होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ जो बच्चे ईज़िली और शौक से खा लें। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने दोपहर को घर नहीं होना, मुझे पता है कि मेरे पीछे बच्चों को बस खाना उसने सर्व करना है। तो मैं मोस्टली यही करती हूँ कि वो चीज़ें उनसे पूछ कर बना लेती हूँ, बेटा आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो इस तरह से मैंने फिर बनाया था पास्ता। तो यहाँ पर मेरा भी दिल कर रहा था, मैंने फिर शाम को पास्ता ही खाया। इस दिन मैंने फिर हांडी नहीं बनाई थी। तो वो मैंने पूरा पैकेट बनाया था, एक लंच बॉक्स में मैं ले आई और शामी बर्गर बनाए थे, तो वो भी ले आई। तो इस तरह जो है मैंने फिर अपने लिए भी ले आई और बच्चों को भी मैंने यही दे दिया। जो भी मेरे इस व्लॉग को देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर फ्राइडे को मैंने आपको बताया था स्पेशल हमारा होता है कि इस दिन हम सब मेरी कोलीग्स हैं वो अपनी अम्मियों को कहते हैं और मैं तो खुद एक अम्मी हूँ, तो मैंने खुद जो है कुछ स्पेशल बनाना होता है। तो मैंने निहारी बनाई थी, वो जो आगे पड़ी पड़ी हुई है। तो उस निहारी की बस इंस्टेंट रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी, लेकिन बहुत 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 कमाल भरी थी। यहाँ वापसी पे मैं जाते हुए बच्चों के लिए कुछ मंचिंग का सामान, असल में मोहम्मद मीर का दूध फिनिश हो गया था टाइम से पहले ही, तो वो लेने थे, तो बस वो ले रही थी। साथ मैंने पास्ता के 2 मज़ीद पैकेट लिए और खाने पीने की बच्चों के लिए ना चीज़ें ली कि चलो वापसी पे जाते हुए घर में पड़ी हूँ ना। फिर देखिए जॉब कर रही हूँ ना, तो मुझे ये नहीं कि मैं बस उनको छोड़ के आ जाऊँ, मुझे इस चीज़ का भी ख़्याल रखना पड़ता है कि पीछे उन्हें फिर किसी चीज़ की कमी ना हो कि जिससे वो कोई मेस क्रिएट करें या वो तंग हों, या उन्हें ये महसूस हो कि जी मामा डैडी हमारे घर नहीं होते और हम किसी चीज़ के लिए तंग होते हैं। तो ये सब चीज़ों की भी अवेलेबिलिटी मेक श्योर करना जो है ना वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि मोहम्मद मीर चाहे मैं जितना समेटती रहूँ, सोने से पहले मोहम्मद मीर की रूटीन है कि वो सारी चीज़ों को ना दोबारा एक बार फेंक के ना तो फिर जो है सोएगा। तो यहाँ सुबह मुझे नाश्ता बनाने नहीं पड़ा, मेरी जेठ हैं उनकी बेटी ने जो है वो आलू के पराठे बनाए थे, तो कह रही थी कि चाची आपने कुछ बनाना नहीं है तो आज आपके लिए आलू के पराठे ही आएँगे। तो बस मैंने आलू के पराठे ही खा लिए। तो मैं फिर किचन क्लीन करने आ गई। यहाँ मैंने जो है ना ये पालक को मैंने भून के ना अच्छी तरह गरम मसाले समेत फिर फ्रीज़ किया हुआ था। यहाँ मैंने हल्के से तवे पे डाल के ना उसको, मैंने कहा चलो नरम नरम हो जाएगी। यहाँ मैंने मटन में, मैंने आपको एक बार शेयर किया हुआ है कि मैं मटन बीफ में किस तरह सारी चीज़ें एक साथ डाल के प्रेशर लगाकर तो उन्हें अच्छे से भून लेती हूँ। पास्ता जो मैंने बनाया था उसकी सब्जियाँ थोड़ी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं इनको ज़ाया करूँ, मैंने पास्ता लिया ही हुआ है, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ तो एक पैकेट और बना के ना तो रख दें, चले बच्चे खुश होके खा लेंगे। तो यहाँ मैं जो मसाला भून रही हूँ, चिकन मेरे पास ख़त्म हो गया था पास्ते में डालने के लिए, तो ये एक विंग पड़ा हुआ था जो मैं सूप बनाने के लिए विंग ला के रखे हुए थे। मैंने कहा इसी को बॉईल कर दें, इसी को बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस करके, तो बच्चों को इतना कोई शौक नहीं होता कि जी पास्ता में चिकन ज़्यादा नज़र आना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह ये मैंने एक विंग ही डाला तो काफ़ी जो है ना इनफ हो गया था। यहाँ पर माशाल्लाह हमारा पालक गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया था। एक तरफ मैंने चावल बॉईल होने रख दिए थे, माशाल्लाह चावल भी बन गए थे।
अगर आप एक ही साथ सारी चीज़ों को माशाल्लाह रेडी रखें ना तो बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। आपने अक्सर देखा होगा, मैं 6:30 बजे आती हूँ, 6:30 बजे खाना पकाना शुरू करती हूँ, 7:15 7:30 माशाल्लाह सब रेडी होता है। तो ये मैंने पास्ता बॉयल किया था, साथ-साथ मैंने आपको बताया कि मैं पास्ता भी बना रही थी। अब पास्ते की भी इतनी प्रैक्टिस हो गई है माशाल्लाह, इंस्टेंटली जो है पास्ता भी थोड़ी देर में ट्राई हो जाता है, बन जाता है, सब्जियाँ जो हैं कटी हों तो। ये देख लें, चिकन भी इसमें मेरा एक विंग मेरा माशाल्लाह खुला-डुला रह गया था, तो काफ़ी अच्छा माशाल्लाह जूसी पास्ता भी जो है टाइमली तैयार हो गया था। लेकिन बच्चे फिर भी माशाल्लाह सैटिस्फाई नहीं होते, तो मैंने साथ फिंगर चिप्स बना लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आपने मेरे व्लॉग एंजॉय किया होगा और आप इसी तरह मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। अगले व्लॉग तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।